दोस्तों हमारे समाज में क्या है ना कि दिखावे के चक्कर में लोग बहुत बर्बाद हैं। अगर हमारे पड़ोसी ने महंगा वाला पत्थर लगाया घर में तो हमें भी वही पत्थर लगाना है। भले हमारे पास पैसा हो या ना हो, हम लोन लेके लगाएं लेकिन हमें लगाना वही है। इस चक्कर में दोस्तों कई लोगों के मकान नहीं बन पाते हैं और वो आज भी किराए के घर पर रह रहे हैं। तो आपने थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि मैं आज किस बारे में बात कर रहा हूँ कि 5 लाख रुपए में घर कैसे बनाएं। हमारा घर बनाने में इतना खर्चा नहीं आता है जितना हम उसमें सोचते हैं और जितना आपको देख कर लगा देते हैं। अगर हम बहुत कायदे से चलेंगे तो हमारा बहुत सस्ते में भी बहुत अच्छा घर बन सकता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर आप घर बनाने जा रहे हैं तो उसका आप पहले एक एरिया डिसाइड करिए। देखिए दोस्तों, अगर आपका बजट 5 लाख रुपए है तो सबसे पहले आपको जो एरिया है वो आपको थोड़ा कम रखना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप 2,000 स्क्वायर फीट या 3,000 स्क्वायर फीट में घर बना रहे हैं, आपका 5 लाख रुपये में घर बन जाए, ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको लगभग 400 से 450 स्क्वायर फीट एरिया आपको रखना पड़ेगा। और घर बनवाते समय आपको ये ध्यान रखना है कि आपको उसका प्रॉपर प्लान नक्शा ज़रूर बनवाना है। अब दोस्तों आप लोग कहेंगे कि भैया 5 लाख का बजट है, आप उसमें कह रहे हो कि नक्शा बनवाओ। हाँ दोस्तों, क्योंकि अगर नक्शा नहीं बनवाएंगे तो क्या होता है, आपकी जब तक प्रॉपर प्लानिंग नहीं होगी, आपको मालूम नहीं होगा कहाँ पे क्या चीज़ रखनी है, तो तब तक आप मिस्त्री लगाएंगे तो मिस्त्री आपका 10 बार बनाएगा, 10 बार तोड़ेगा। उसी में आपका लगभग 50 से 60 हज़ार रुपये खत्म हो जाएगा, खर्चा हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। इससे बचाने के लिए क्या होता है कि अगर आपका एरिया कम है और आपका बजट कम है तो उसका नक्शा बहुत ज़रूरी होता है। नक्शे में खर्चा खाली आपका 2 से 3 हज़ार रुपये आएगा। आप अपने इंजीनियर या आर्किटेक्ट के पास जाइए, उससे कहिए कि भैया हमारा एरिया जो है 400 स्क्वायर फीट है, इसमें मुझे सब कुछ चाहिए है, रूम भी चाहिए, किचन भी चाहिए, ड्राइंग रूम भी चाहिए और जो भी चीज़ें होती हैं सब चाहिए, इसमें आप वो प्लान सेट करके दे। तो दोस्तों इससे क्या होगा, आपकी पूरी प्रॉपर प्लानिंग होएगी, आपका जो मिस्त्री होगा वो उसे समझ लेगा और इस एक तरीके से काम करेगा। ये नहीं है कभी कुछ बना रहा है, वो सही नहीं आया तोड़ दिया, फिर बनाया फिर तोड़ दिया, तो ये सब चीज़ें, इससे आपका जो वेस्टेज होता है ये बचेगा। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, नक्शा बनवाने के बाद आपको ध्यान रखना है कि आपको कोई लोकल मिस्त्री पकड़ना पड़ेगा, आपको ठेकेदार से काम नहीं करवाना है। जो ठेकेदार होते हैं वो अपना बचाने के लिए काम करते हैं। अगर हमको कोई बचेगा नहीं तो काम कैसे करेंगे। अगर आप ठेकेदार से काम कराएंगे तो आपका ठेकेदार लगभग 1 लाख रुपए ले जाएगा। तो इससे अच्छा बात यह है कि आप जो है लोकल मिस्त्री पकड़िए, ऐसा मिस्त्री ढूंढिए जिसका हाथ पे चलता होए और जो अच्छे से काम करता हो और जो जो होशियार हो। ऐसा मिस्त्री आपको ढूंढना है, उससे काम करवाना है। पहला क्या, आपको एक नक्शा बनवाना है और दूसरा आपको खुद का मिस्त्री, लोकल का मिस्त्री ढूंढना है जो होशियार भी हो और जो तेज काम करता हो। उसके बाद आपको तीसरी बात जो ध्यान रखनी है कि आपका काम जल्द से जल्द फिनिश हो जाए। ये नहीं कि आप क्या करवा रहे हैं कि आपने काम थोड़ा करवा लिया, आपने प्लिंथ बीम तक काम करवाया, फिर रुकवा दिया, फिर काम करवाया। ऐसा दोस्तों नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है, आपके जो रेट होते हैं वो कई बार आगे चल के बढ़ जाते हैं या कुछ भी हो जाता है, तो उस चक्कर में आपका खर्चा और बढ़ जाएगा। तो आप काम शुरू करवा रहे हैं तो आप काम ये कोशिश करें कि काम आप बंद ना करवाएं और जल्द से जल्द काम आपका ख़त्म हो जाए। लेकिन दोस्तों आप स्ट्रक्चर से कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, आप कॉलम बीम उसमें ज़रूर दें। आपको खर्चा बचाना है तो आपको जो फिनिशिंग होती है, फिनिशिंग में जो लाखों रुपए लोग ऐसे भी फालतू में उड़ा देते हैं, उसमें आपको बचाना है। लेकिन आपका जो स्ट्रक्चर होता है वो आपको मजबूती रखना है, क्योंकि दोस्तों स्ट्रक्चर आपका एक बार बनता है। फिनिशिंग क्या है, फिनिशिंग आज आप नहीं करवा पा रहे हैं, आगे चल के करवा लेंगे, लेकिन स्ट्रक्चर आपका एक बार कमज़ोर बन गया तो वो हमेशा कमज़ोर रहेगा। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। सबसे पहले लोग दोस्तों गलती क्या करते हैं, लोग घर बनवाते हैं उसमें समरसेबल लगवा लेते हैं। अगर आपके पास बजट नहीं है तो आप समरसेबल ना लगवाएं, आप जो हैंडपंप होता है लोकल वाला वो लगवा लें। क्योंकि दोस्तों समरसेबल लगवाने में आपका लगभग 40 हज़ार तो बोरिंग में चला जाएगा। उसके बाद आप फिटिंग करवाएंगे, टंकी रखवाएंगे, तो उसमें आपका लगभग 1 लाख रुपया तक खत्म हो जाता है। इसको आप अभी अवॉइड करें। आप सिंपल सा साधारण सा एक हैंडपंप लगवा लें जो आपका 10 से 15 हज़ार रुपये में लग जाएगा और आराम से उस पर काम चलाइए। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो फ्लोरिंग होती है, फ्लोरिंग में दोस्तों लोग बहुत रुपया फूक देते हैं, महंगे से महंगा पत्थर लगवा देते हैं। ये आप ना करें। आप सिंपल सा जो टाइल्स होती हैं, हमारी टाइल्स आपके जो हैं बहुत सस्ते में लग जाती हैं, 25 रुपये से 30 रुपये स्क्वायर फीट आपकी टाइल्स लग जाती हैं। और वहीं अगर आप पत्थर लगवाते हैं तो वो 80 से 90 रुपये स्क्वायर फीट तक जाता है। और उसके बाद दोस्तों क्या होता है, सबसे ज़्यादा रुपया हमारा जो खर्च होता है वो लकड़ी में होता है। हमारा जो डोर फ्रेम होते हैं, विंडो फ्रेम होते हैं, वो लोग लकड़ी के लोग लगवाते हैं, उसमें आपका ज़्यादा बहुत खर्चा आ जाता है। तो उसे आप अवॉइड करें। आप जो एल्युमिनियम होते हैं, पीवीसी के, आप पीवीसी के वहाँ पर डोर फ्रेम लगवा सकते हैं। ये वाटर प्रूफिंग भी होते हैं। आप चाहे जितना पानी भीगेंगे ये कभी गलेंगे नहीं, लकड़ी हमारी गल भी जाती है। तो आप पीवीसी के जो होते हैं डोर फ्रेम वो लगवा सकते हैं, उससे भी आपको काफ़ी बचत होगी। और दोस्तों आजकल कई ऐसे गवर्नमेंट स्कीम चल रही हैं जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसके तहत अगर आपका एरिया कम है तो आप 2.5 लाख रुपए तक की मदद गवर्नमेंट से ले सकते हो फॉर्म डालकर। और दोस्तों एक चीज़ आपको और ध्यान देनी है कि आपकी जो सीढ़ी होती है, स्टेयरकेस होती है, वो आप कोशिश करें कि आप बाहर से बनवा लें, क्योंकि अंदर से क्या होता है आपकी बहुत जगह घेरती है स्टेयरकेस। उसमें लगभग एक रूम के बराबर आपका जो है
जगह घेर लेगी और उसमें आपको कोई रूम वगैरह भी यूज़ नहीं हो पाता ठीक से, तो आपका वो जगह देखा जाए तो वेस्टेज हो जाती है। अगर आपके पास एरिया कम है या बजट कम है तो आप कोशिश करें कि आप जो है स्टेयरकेस है, आप जो मैप बनवाएंगे अपने आर्किटेक्ट से, उससे कहें कि हमारा जो स्टेयरकेस वगैरह है वो बाहर से दें, अंदर से ना दें। इससे भी आपकी काफ़ी बचत होगी। और सबसे आखिरी बात दोस्तों क्या है कि कई लोग क्या होता है एलिवेशन में बहुत ज़्यादा रुपया फालतू खर्च कर देते हैं। आप एलिवेशन को जितना हो सके आप सिंपल रखें, सरल रखें। एक बार दोस्तों आपका घर बन जाएगा, उसके बाद आपके पास जैसे जैसे पैसा आता रहेगा आप उसमें जो है और चीज़ें करवा सकते हैं, फिनिशिंग करवा सकते हैं। तो शुरू में आप बहुत ज़्यादा लोग फालतू खर्च कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा बजट बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। अगर आपके पास बजट कम है, 5 लाख है, तो आपको जो मैंने बताया है इन बातों को ध्यान दें। तो इससे क्या होगा दोस्तों, आपका काफ़ी बचत भी होगी और आपके घर में मजबूती भी रहेगी। जो आपको बचाना है, जो आपको बचत करनी है, वो आपकी फिनिशिंग में करनी है। स्ट्रक्चर से आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, उसमें कॉलम भी हम आपको देंगे। तो देखा जाए जहाँ तक दोस्तों अगर विद मटेरियल खर्चा देखते हैं तो लगभग 1200 से लेकर 1300 रुपये स्क्वायर फीट तक आ जाता है। तो इस तरह का इस्तेमाल करके आप जो है आसानी से 5 लाख रुपए में अपना एक बेहतरीन घर बनवा सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको किसी चीज़ की मदद चाहिए हो, अगर आपका बजट कम है, आप इंजीनियर हायर नहीं कर सकते हैं, तो कोई बात नहीं है, मेरा नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप मुझे मैसेज करके किसी तरह के भी मकान से कोई भी आपको जानकारी चाहिए हो, कोई भी आपका मिस्त्री लग रहा हो, दिक्कत हो रहा है, जानकारी चाहिए हो, तो मुझे नंबर पर व्हाट्सअप करें, मैं उसका जवाब ज़रूर दूँगा। तो दोस्तों ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक करें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।